मैंने रवीश कुमार के साथ करीब 5 साल तक एनडीटीवी में काम भी किया है और मैं इस पे तो कोई कमेंट नहीं कर सकती। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पिछले 25 सालों से लगातार ये आवाज़ एनडीटीवी पर आपको सुनने को मिल रही थी, मगर वो आवाज़ का सिलसिला अब रुक चुका है और किसी कील को नहीं खरीदा गया तो पूरे कारखाने को खरीद लिया गया और अडानी जी ने इस पूरे एनडीटीवी को टेक ओवर कर लिया। दिग्विजय सिंह जी की पत्नी हमारे साथ चल रही है, अमृता जी, और चूंकि ये पुरानी जर्नलिस्ट भी रही है तो एक जर्नलिस्ट होने के नाते किस तरह से रवीश जी या कह सकते हैं कि एनडीटीवी के ऊपर आक्रमण हुआ है तो उन पर इनसे बातचीत करेंगे, जुड़ेंगे। मैम, सबसे पहले तो ये कि आप एक पत्रकार रही हैं और रवीश जी से अच्छे संपर्क। मैंने रवीश कुमार के साथ करीब 5 साल तक एनडीटीवी में काम भी किया है और मैं इस पे तो कोई कमेंट नहीं कर सकती, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि आपके, हमारे और इस देश में एक ईमानदार पत्रकारिता की चाहत रखने वाले लोगों को निराशा हुई। हमें नहीं मालूम कि रवीश कुमार जी ने छोड़ दिया है, क्योंकि हमारी उनसे कोई बातचीत फ़िलहाल नहीं हुई है, लेकिन अगर उन्होंने छोड़ा है तो एक साफ सुथरी, ईमानदार, जनहितैषी पत्रकारिता का नुकसान ज़रूर कुछ दिनों के लिए हम कह सकते हैं। हालांकि ये उस दौर में हम बात कर रहे हैं जब आप जैसे सैकड़ों जर्नलिस्ट हाथ में कैमरा लेके और एक छोटे मोबाइल लेके दुनिया को ज़मीन से जुड़ी खबरें दिखा रहे हैं, तो हम तो मानते हैं कि तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया मिलकर भी आप जैसे फुट सोल्जर्स का मुकाबला नहीं कर सकती। तो आप लोग जो है अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं और हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग जनता की बातें दिखाइए, क्योंकि यही तरीका है जनता का विश्वास हासिल करने के लिए। हम लोग पत्रकारिता में जनता की आवाज़ बनने के लिए ही आते हैं और रवीश कुमार जनता की आवाज़ बनकर स्क्रीन पे आते रहे और इसीलिए लोगों को लोगों का प्यार मिलता रहा। तो आपको भी अगर प्यार चाहिए तो जनता की बात दिखाते रहिएगा। चूँकि मैं जानता हूं कि 5 वर्षों तक रवीश जी के साथ आपने काम किया, एनडीटीवी से आप जुड़ी रहीं, वो मैंने मेंशन नहीं किया, मगर सवाल ये है कि पहले लोग खोलते थे टेलीविज़न तो वहां पर उनके पास एक ऑप्शन होता था कि चलो एनडीटीवी चलते, वहां पे बात होगी, जनता की बात होगी। अब लोग अब जो है टेलीविज़न खोलेंगे तो शायद रवीश जी की वो पुरानी बात सत्य हो रही है कि टीवी देखने की ज़रूरत नहीं, आप मुझे भी मत देखिए मगर टीवी मत देखिए। देखिए, मैंने तो 2017 के बाद से टीवी अपने घर में खोला ही नहीं है और मैं तो यही मानती हूँ कि आज के दौर में टीवी देखने की वाकई ज़रूरत ही नहीं है। तो इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकती हूँ कि ना तो उसकी विश्वसनीयता रही और ना ही उसकी ज़रूरत। तो भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी के साथ उज्जैन में चल रहे हैं और ये महाकाल का शहर है, मंदिरों का शहर है, भावनाओं का शहर है, तो इस शहर में किस तरह से जनता जुड़ रही है राहुल जी के साथ मैं देख रहा हूँ, मगर फिर भी उनके अंदर क्या मतलब मोहब्बत है, क्या वो अपने आप को ठगा महसूस करते? क्योंकि 2018 में उन्होंने कमलनाथ जी को या कांग्रेस को चुना, मगर फिर वो अभी इस सत्ता में नहीं है, चोर दरवाजे से किसी और की सत्ता में वापसी हो गई। ये तो आप पत्रकार की जिम्मेदारी है कि आप जनता के बीच जाएं, उनकी भावनाओं को सुनें और समझें। हम सब लोग तो जनता के बीच में हमेशा रहते हैं और हमें मालूम है कि जनता क्या सोचती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप अच्छी पत्रकारिता करना चाहते हैं तो आप ईमानदारी से माइक को लेके जाइए जनता के बीच में और पूछिए कि जनता क्या महसूस करती है। क्या जनता ठगा महसूस करती? लोगों से जुड़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं आप, तो जनता ठगा महसूस कर रही है? नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आप भी तो जनता के बीच में गए हो, आपको क्या लगा? जनता ने, कई सारे लोगों ने कहा कि ठगा महसूस करे, मगर उन्होंने कांग्रेस को इल्जाम लगा दिया कि उनके लोग ही बिक गए ना, तो उसमें जनता क्यों मतलब अपने आप को सम्मिलित करे? देखिए, समाज में हर तरह के लोग होते हैं और उसी समाज से राजनीतिज्ञ बनते हैं, पत्रकार बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, हर तरह के पेशे से जुड़ते हुए लोग बनते हैं, मगर वो समाज तो एक ही है ना। तो अब ठीक है, कुछ लोग चले गए, उनका ज़मीर शायद उन्हें अलाउ कर दिया कि वो चले जाएं, वो चले गए, लेकिन जनता तो हमारे साथ है। स्वरा भास्कर जी इस यात्रा में शामिल हुई तो कितना ऊर्जा मिला इस यात्रा को? आप लोगों को कितना ऊर्जा मिला? देखिए, हमें तो ऊर्जा मिलता है
जब जनता साथ चलती है, क्योंकि जब एक साथ बहुत सारे कदम इस धरती पे पड़ते हैं तो वो एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करते हैं, और उन कदमों से ही हम लोग शक्ति पाते हैं। तो कोई भी आए, चाहे स्वरा भास्कर हो या पूजा भट्ट हो या सुशांत सिंह हो, कोई भी आए, वो लोग का स्वागत है। हम तो उम्मीद करते हैं कि और भी लोग आएं, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति या एक पार्टी की यात्रा तो है नहीं, हम तो पूरे भारत को जोड़ने की यात्रा पे हैं। तो उसमें जो लोग भी आए उन सब का स्वागत है, लेकिन ताकत जो है वो जनता की है। जनता के उठते हुए कदमों से, उम्मीद भरी निगाहों से हमें जो ताकत मिलती है वो ताकत कोई और नहीं दे सकता। तो दीदी, इस यात्रा के बाद 2024 में क्या कुछ परिवर्तन हो रहा है दिल्ली में? देखिए, 2024 और दिल्ली ये बाई प्रोडक्ट हो सकते हैं, मेन प्रोडक्ट नहीं है। मेन प्रोडक्ट है इस भारत को एक रखना, और वही हम इस यात्रा का उद्देश्य है। उस उद्देश्य के समर्थन में हम सब लोग चल रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप भी इसको एक जेन्युइन कॉज मानते होंगे। पॉलिटिकल नहीं मानता हूं। हाँ, तो अगर आप इसको जायज़ मानते हैं, शायद इसीलिए आप यहाँ पैदल चल के हमारे बीच आके पत्रकारिता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उद्देश्य तो सीधा सीधा ये है कि पूरे भारत में व्हाट्सएप के ज़रिए जो एक झूठ का पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसको तोड़ने के लिए और उसको जनता के बीच सच्चाई सामने लाने के लिए शायद यही एक रास्ता बचा था, जिसके लिए राहुल जी और पूरी कांग्रेस पार्टी सड़क पे है। बहुत सारे आप जैसे लोग समर्थन में आ रहे हैं, जनता आ रही है। मुझे तो खुशी होती है जब बच्चे और बुज़ुर्ग महिलाएं सामने आके आशीर्वाद देते हैं और खुशी से उछलते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि हम लोग की यात्रा उनके दिलों में तैर रही है। दिग्विजय सिंह इस पूरे भारत जोड़ो यात्रा के वन ऑफ द की मेंबर है, और चूंकि जब वो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हुए थे उससे पहले उन्होंने एक बहुत बड़ी यात्रा की थी और उनके बाद उनकी सत्ता में वापसी हुई थी। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह का पूरा माइंडसेट चल रहा है कि 2024 में वापसी हो रही है निश्चित तौर पर। देखिए, अब ये उन्होंने जो यात्रा की थी, मैं यही कह रही हूँ कि ये जो एक निराशा जनता के बीच में आ रही थी ना, वो निराशा का माहौल खत्म हो रहा है। जो आपको पीछे ले जा रहे थे लोग, उसको तोड़ के लोग आगे आ रहे हैं। यही इस यात्रा का उद्देश्य है। और जब लोग डरना बंद कर देंगे, जैसा कि राहुल जी कहते हैं कि डरो मत, तो जब लोग डरना बंद कर देंगे, खुल के सामने आएंगे, तो निश्चित तौर पर बदलाव होगा। हम क्या कह सकते हैं, जनता ही तय करती है, लेकिन जनता के मूड को देख के, जनता की भावनाओं को देख के ऐसा लगता है कि वो खुद भी बदलाव के पक्ष में है। सवाल, राहुल जी से यात्रा से पहले कितनी बार मुलाकात हुई थी जर्नलिस्ट के, जब आप जर्नलिज्म के पेशे से जुड़ी हुई थी तो उस वक्त कितनी बार मुलाकात हुई थी, और अब जो मुलाकात हुई है तो उसमें क्या कुछ बदल दिखा है आपका? अपना सवाल दोहराएं। राहुल जी से इस यात्रा से पहले कितनी बार मुलाकात हुई थी आपकी? पत्रकार के रूप में अनेक बार, पत्रकार के रूप में अनेक बार हुई थी। आज भी मैं उनसे एक निश्चित दूरी के साथ ही मिलती हूँ, क्योंकि हम पत्रकार हैं और जो एक बार पत्रकार बन जाता है उसके अंदर से पत्रकारिता का जो कीड़ा है वो जाता नहीं है। तो आज क्या लगी आपको? मुझे राहुल गांधी की सबसे अच्छी चीज़ लगती है उनकी ईमानदारी और एक निश्चलता उनके व्यवहार में, उनके पूरे जीवन में। आप देखेंगे एक निश्चल ईमानदार
इंसान की छवि दिखती है। मैंने बहुत सारी महिलाओं से बात की, महिलाएं कहती हैं कि मुझे राहुल गांधी में की आंखों में श्रद्धा दिखती है। तो इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि उनके अंदर राहुल गांधी जैसे एक शख्स के ऊपर विश्वास करना ज़्यादा आसान है और वो ज़्यादा भरोसेमंद नेता साबित होंगे। तो लगातार भारत जोड़ो यात्रा को कवरेज कर रहे हैं, लगातार लोगों से जुड़ रहे हैं। अमृता जी से बातचीत हुई।